आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी शताब्दी में नागार्जुन का जन्म हुआ था और उन्होंने शून्यवाद का अपना एक सिद्धांत दिया था। 788 ईस्वी में माना जाता है कि शंकराचार्य का जन्म हुआ था और 820 ईस्वी में देहांत हो गया था। 32 साल की आयु थी शंकराचार्य की। तो शंकराचार्य ने अपना सिद्धांत दिया था अद्वैतवाद, जिसमें एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता को स्वीकार किया गया है। व्यवहारिक दृष्टि से शंकराचार्य ने इस जगत की सत्ता को स्वीकार किया है। प्रातिभाषिक माना है, प्रतिबिंब माना है, विवर्त माना है, आभासिक माना है। तो हम देख लेते हैं कि दोनों ही दार्शनिकों की तुलना, क्योंकि जो बात नागार्जुन ने कही है वही बात शंकराचार्य कहते हुए नजर आते हैं, इसलिए शंकराचार्य को कुछ विद्वानों ने प्रचंड बौद्ध कह दिया था। यानी एक तरह से नागार्जुन की बात को ही वो कहते हुए नजर आते हैं। तो हम देख लेते हैं कि नागार्जुन क्या कहते हैं, उनका सिद्धांत क्या है, तब हम शंकराचार्य से उनकी तुलना को आसानी से समझ लेंगे। पहली बात यह समझ लें कि शंकराचार्य ने एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया है। पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इस जगत की सत्ता को स्वीकार किया है और बताया है कि ब्रह्म ने ही माया के माध्यम से इस जगत का निर्माण किया है। ऐसे में माया ब्रह्म को किसी अन्य रूप में दिखा देती है, विवर्त रूप में दिखा देती है। जैसे रस्सी में हम सांप देखते हैं, लेकिन वहाँ पर सांप होता नहीं, नजर आता है। जादूगर के द्वारा नोट जो है दिखाया जाता है, वहाँ नोट की कोई सत्ता नहीं होती है। तो इस तरह से व्यवहारिक दृष्टि से ही जगत की सत्ता रह जाती है। तो यही बात आप देखेंगे तो नागार्जुन भी दूसरी शताब्दी में कहते हुए नजर आते हैं। नागार्जुन ने दो प्रकार के सत्य स्वीकार किए हैं। एक है समवृत्ति सत्य। समवृत्ति सत्य का मतलब है इस संसार की जो चीज़ें हैं, जो समवृत्ति हमको संवेदन प्राप्त होते हैं, एक तो उनकी सत्ता है, और एक है पारमार्थिक सत्य। तो पारमार्थिक सत्य को उन्होंने वर्णनातीत बताया है। यहाँ शून्यता का मतलब निहिलिज्म नहीं है, यानी पूरी तरीके से खाली हो जाना, किसी चीज़ का ना होना, ये नहीं है, बल्कि शून्यता का मतलब ये है कि जो परम तत्व है वो शब्दों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता, वर्णन से अतीत है, यानी वर्णन से परे है, हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। निषेधात्मक रूप से आप नेति का सिद्धांत उपनिषदों में भी पाएंगे, और यही चीज़ आपको नागार्जुन भी कहते हुए निषेधात्मक तौर से ही वो निर्वाण का भी वर्णन करते हैं, उस परम तत्व का। तो आखिर कारण क्या है? कारण ये है कि अगर हम जगत की चीज़ों को देखें, यानी नागार्जुन के हिसाब से देखें, तो बताते हैं कि जो जगत है वो सापेक्ष होता है। सापेक्ष का मतलब है कि जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो किसी दूसरे पर निर्भर होकर ही पैदा होते हैं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, ना ही उनका अपना कोई निजी स्वभाव होता है। ऐसे में जब क्योंकि उनका अपना कोई निजी स्वभाव नहीं होता है, उनकी सत्ता पर निर्भर होती है और ये क्रमिक श्रृंखला इसी तरीके से चलती रहती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि वस्तुओं की सत्ता क्या है, शून्यता के रूप में उसको प्रदर्शित कर दिया। यानी कहने का अर्थ यह है कि चीज़ें जो है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती ही नहीं है। जो स्वतंत्र अस्तित्व, जिस सत्ता का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, उसको उन्होंने कहा है वर्णनातीत है, वो उसको शून्यता के तौर पर परिभाषित किया है। तो शून्यता का मतलब निहिलिज्म नहीं है, किसी चीज़ का ना होना नहीं है, बल्कि इस संसार के बारे में बताया कि संसार स्वभाव शून्य है। इस आधार पर हम उस परम तत्व को नहीं बता सकते। जैसे इस जगत के किसी भी पदार्थ को देखें हम, तो उसको हम सत्य नहीं कह सकते। नागार्जुन कहते हैं उसको हम सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी सत्ता कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है। इसी तरीके से हम संसार के पदार्थों को असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी प्रतीति होती है। हम एक साथ सत्य और असत्य दोनों नहीं कह सकते, और न तो सत्य और न ही असत्य ये भी नहीं कह सकते। नागार्जुन बताते कि किसी चीज़ की उत्पत्ति होती ही नहीं है, इसलिए क्योंकि उत्पत्ति होने का मतलब होगा कि जो चीज़ उत्पन्न होगी कहीं ना कहीं, जो पहली चीज़ उत्पन्न होगी उसका कहीं ना कहीं से अपना एक अस्तित्व तो होगा। सत्य की जो बात आती है तो सत्य निरपेक्ष होता है,
जबकि संसार में कोई चीज़ हमको निरपेक्ष दिखाई ही नहीं पड़ती, सारी चीज़ें सापेक्ष दिखाई पड़ती हैं, किसी दूसरी सत्ता पर निर्भर होती हुई प्रतीत होती हैं। तो संसार में निरपेक्षता हमको नज़र ही नहीं आती, उसकी कहीं प्रतीति ही नहीं होती। तो ऐसे में हमें कैसे बता दें कि कोई चीज़ उत्पन्न होती है, तो इसलिए उत्पत्ति का वो निषेध कर देते हैं। बस प्रातीतिक तौर पर अगर कहा जाए, जैसे कि शंकराचार्य बताते हैं कि कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती है, अगर देखा जाए तो माया के माध्यम से जो जगत होता है वो तो प्रातीतिक ही तो है। तो वही बात शंकराचार्य भी कहते हैं जो कि नागार्जुन कह रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं समवृत्ति सत्य के तौर पर चीज़ें नज़र आती हैं जो नागार्जुन बताते हैं, हमें कहीं ना कहीं संवेदन प्राप्त होता है, बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन बाहर की चीज़ों को अगर टटोला जाए तो ना तो वो सत्य हैं और ना वो असत्य हैं। सत्य इसलिए नहीं है कि कुछ समय के बाद चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, इंसान का शरीर भी नष्ट हो जाता है, हम जो पेड़ देखते हैं वो भी नष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के अंदर बड़े बड़े सितारे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो कोई चीज़ हमेशा रहती ही नहीं है। तो ऐसे में हम चीज़ों को सत्य की कोटि में ला ही नहीं सकते, हम चीज़ों को असत्य भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि चीज़ें हमें प्रतीत होती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसे में वो असत्य भी नहीं है और ना ही वो सत्य हैं, तो फिर क्या है? तो कहने का अर्थ ये है कि आप देखेंगे मध्यम मार्ग की जो बात आती है, प्रतीत समुत्पाद की जो बात आती है, तो उसमें मध्यम मार्ग क्या है? न तो सत्य की बात है और न ही असत्य की बात है। अगर कहा जाए कि कोई भी वस्तु है ही नहीं, हम पूरी तरह से चीज़ों का निषेध कर दें, तो एक प्रकार का एक किनारा हो जाएगा। दूसरा किनारा क्या है कि हम किसी चीज़ को हमेशा के लिए सत्य कह दें, तो एक किनारा हो जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ संसार में नज़र नहीं आती है। मामला सारा बीच का है, मध्यम मार्ग का है। न तो चीज़ सत्य है और न असत्य है, सत्य और असत्य के बीच में है। तो हम कह सकते हैं जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है ये बीच में विद्यमान है, सत्य और असत्य के बीच में इसकी सत्ता है। बीज का मतलब यह है कि हम इसको सत्य नहीं कह सकते और हम इसको असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्रतीत होता है। तो ऐसे में सत्य और असत्य के बीच में ये पूरा जगत है, तो इसीलिए सापेक्ष हो जाता है। एक किसी कोई भी चीज़ होगी वो किसी दूसरे पर निर्भर हो जाएगी। तो यही है मध्यम मार्ग, और इसी को प्रतीत समुत्पाद भी कहा जाता है कि चीज़ों की उत्पत्ति किसी दूसरे पर आश्रित होकर के होती है और एक कारण कार्य की श्रृंखला चल जाती है। जबकि नागार्जुन कहते हैं जो कारण कार्य का सिद्धांत दिखाई दे रहा है वो भ्रम है, उसकी सत्ता नहीं है, वो भ्रम है। हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि चीज़ किसी कारण से पैदा होती है, वो बताते हैं कि कोई चीज़ उत्पन्न ही नहीं होती। और अगर देखा जाए शंकराचार्य के दर्शन में तो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता मानते हैं और उसको अपरिवर्तनशील मानते हैं, और ईश्वर को भी मायाजन्य बताते हैं वो, कि ब्रह्म के द्वारा सात्विक माया का उपयोग करके ईश्वर का निर्माण कर दिया जाता है और फिर संसार की रचना ईश्वर के द्वारा की जाती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम माया से इस जगत को माने, जैसा कि शंकराचार्य बताते हैं, तो ये जगत जो है वो प्रातीतिक ही हो जाएगा, आभासिक हो जाएगा, बस उसी समवृत्ति सत्य के तरीके से हो जाएगा जैसा कि नागार्जुन बताते हैं। इसीलिए तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। एक तरह से बौद्ध दर्शन की ही बात को वो स्थापित करते हुए नजर आते हैं। हालांकि बहुत सारे विद्वान इस बात को नहीं मानते, लेकिन दोनों दर्शनों में समानता है, क्योंकि शंकराचार्य भी निषेधात्मक तौर पर ही मानते हैं कि हम ब्रह्म का शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं कर सकते, वो बुद्धि की सीमा से परे है, निर्गुण निर्विशेष है, वो निर्विकल्प है, हम बुद्धि के माध्यम से ब्रह्म को जान नहीं सकते। और नागार्जुन भी ये बात कहते हैं कि जो पारमार्थिक सत्य होता है उसको नागार्जुन भी स्वीकार करते हैं। तो इसलिए नागार्जुन किसी मतलब उनका जो निहिलिज्म का, उनका जो शून्यवाद है, उसका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ की सत्ता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ इतना बताते हैं कि इस संसार के अंदर जो चीज़ें हैं उनका स्वभाव हम निश्चित नहीं कर सकते, वो पर निर्भर होती है, और जो वास्तविक सत्ता है वो बुद्धि की सीमा से परे है, उसे निर्वाण के माध्यम से जाना जा सकता है, बस वो भी निषेधात्मक तौर से ही हम उसका वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि उसको जान नहीं सकती। तो ऐसे में सकारात्मक तौर पर हम किसी शब्दों के माध्यम से उसको बता नहीं सकते कि वो सत्ता ऐसी है, उसको बस अनुभूत किया जा सकता है निर्वाण के माध्यम से। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला हो जाता है। इस संसार की वास्तविकता को समझ करके हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ये जान लेंगे कि संसार के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनका अपना कोई निजी स्वभाव नहीं है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चीज़ें नहीं रखती हैं, तब कहीं ना कहीं ये पर्दा उठेगा और हम निर्वाण के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से कहीं ना कहीं उस परम सत्ता को जान पाएंगे। लेकिन बात वही है कि शंकराचार्य भी कहते हैं कि
मोक्ष प्राप्त करने के बाद फिर ये माया का जो पर्दा है ये उठ जाता है। जब हम आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं तो माया का पर्दा उठ जाता है, फिर हर तरफ ब्रह्म की ही सत्ता नजर आती है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही अंश है और हम ब्रह्म को शब्दों के माध्यम से बता नहीं सकते। चाहे हमें इसी संसार में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग पर चलते हुए हो क्यों न जाए, हम शब्दों के जरिए ब्रह्म की सत्ता को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अनुभूति से जुड़ा हुआ विषय है। अंतःकरण से वो अनुभूति होती है, वो इंद्रिय जन्य नहीं होती। तो जो चीज़ इंद्रियों के सीमा से परे है, हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंद्रिय का ही तो प्रयोग कर रहे हैं, शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए आप देखेंगे अगर कि जो माया की अवधारणा है और जो संवृत्ति सत्य की अवधारणा है वो लगभग एक ही जैसी है। यानी व्यवहारिक दृष्टि से शंकराचार्य भी इस जगत को मानते हैं कि ये जगत व्यवहारिक दृष्टि से है, बस वास्तविक नहीं है जगत। और नागार्जुन भी ये बात बताते हैं कि संवृत्ति सत्य के तौर पर हम इस जगत को ले सकते हैं। और वो तो ये भी बताते हैं किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती, जो प्रतीति हो रही है बस वो संवृत्तियों के कारण है। वो एक वस्तुएं वास्तविक स्वभाव शून्य हैं, कोई भी चीज़ निरपेक्ष है ही नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं सब सापेक्ष हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो दोनों ही दार्शनिक यानी नागार्जुन के शून्यवाद में और शंकराचार्य के अद्वैतवाद में काफ़ी हद तक समानता दिखाई पड़ती है। तो हम ये देख लेते हैं कि अगर हम देखें कि ब्रह्म के बारे में जो बात बता रहे हैं तो यहाँ शून्यता की जो बात है तो निहिलिज्म का मतलब नहीं है। यहाँ पर वो बताते हैं एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम शून्यता की अवधारणा देखें नागार्जुन की दृष्टि से तो यहाँ शून्यता का मतलब निहिलिज्म नहीं है, बल्कि वर्णनातीत है, वर्णन से परे है, शब्दों की सीमा से परे है वो सत्ता। निर्वाण के माध्यम से उसे अनुभूत किया जा सकता है। और यही बात शंकराचार्य भी बताते हैं कि ब्रह्म को ज्ञान के माध्यम से ही आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से ही जाना जा सकता है। और उपनिषदों में तो नेति नेति का आया है कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है, हम शब्दों के माध्यम से उसको बता नहीं सकते। अब देखिए संसार मायाजन्य है, ये शंकराचार्य बात करते हैं, और जबकि नागार्जुन भी कहते हैं कि निर्भर अस्तित्व की बात करते हैं। संसार की जितनी भी चीज़ें सब निर्भर अस्तित्व है, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं सापेक्षवाद की स्थिति है, एक दूसरे की अपेक्षा पैदा होने के लिए रहती है, यही दिखाई पड़ता है। तो इसी तरीके से देखें आत्मा, और अगर हम देखें आत्मा ब्रह्म एक है, शंकराचार्य बताते हैं कि जो आत्मा है वो ब्रह्म है, वो एक ही है। जबकि शंकराचार्य मतलब नागार्जुन की दृष्टि से देखा जाए तो वो आत्मा को मानते नहीं है, वो सिर्फ उसी एक उसको मानते हैं, बस परम तत्व को ही मानते हैं। वो आत्मा की सत्ता को इस तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक सत्ता को मान के चलते हैं बस, जो कि वर्णनातीत है, वर्णन से परे है। जबकि शंकराचार्य के दर्शन में ये माना जाता है कि आत्मा क्या है, अगर हम देखें तो आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, इसलिए उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, वो तो ब्रह्म का ही अंश है। तो इसमें देखा है दोनों समानता हो जाती है। वो मानते हैं निर्वाण के माध्यम से वो परम तत्व जो है, जो कि वर्णनातीत है, उसकी अनुभूति होती है, वो ही है पारमार्थिक सत्य, लेकिन उसको शब्दों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता। अब देखिए मोक्ष का जो मार्ग है तो यहाँ शंकराचार्य बताते हैं आत्मज्ञान के द्वारा है, और ये मोक्ष का मार्ग शून्यता के अनुभव द्वारा बता रहे हैं। शून्यता का अनुभव का मतलब है कि हम इस संसार की चीज़ों को समझें, ये पर निर्भर इनका अस्तित्व होता है, संसार की वस्तुओं का कोई अपना निजी अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे में संवृत्ति सत्य के माध्यम से चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो नित्यता को त्याग देंगी। जो नित्यता हमको नज़र आती है, हमको लगता है संसार कहीं ना कहीं है, तो वास्तविकता यह कि संवृत्तियों के कारण वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, पर निर्भर अस्तित्व सारी चीज़ों का पाया जाता है, कोई निजी सत्ता वस्तुओं की नहीं है। तो ऐसे में फिर सत्ता किसकी होगी, तो वही बताते हैं कि वो निर्वाण के माध्यम से होगा। और यही बात शंकराचार्य भी बताते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि नागार्जुन का जो शून्यवाद है और शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, अगर कहा जाए तो एक ही बात है, बस कहने का ढंग थोड़ा सा अलग है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि शून्यवाद का मतलब किसी भी चीज़ का ना होना नहीं है, बल्कि संसार के संदर्भ में है वो शून्यता की स्थिति। जो शून्य कह रहे हैं उसका मतलब है कि वस्तुओं का अपना कोई निजी स्वभाव नहीं है, वस्तुएं अपने निजी स्वभाव से शून्य होती हैं। क्योंकि जब हम संसार की बात करेंगे तो संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, अपना उनका कोई स्वभाव ही नहीं है, वो अपने स्वभाव से शून्य हैं। तो एक स्थिति ऐसी होगी जो कि पारमार्थिक सत्य के तौर पर है, जिसको निर्वाण के माध्यम से जाना जाएगा, जिसको नागार्जुन बताते हैं
उसकी सत्ता है, लेकिन बस यही है कि वो बुद्धि से परे है, उसको अनुभूत किया जा सकता है निर्वाण के माध्यम से, और वहाँ ज्ञान के माध्यम से, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया से उसको हम जान सकते हैं। तो यही दोनों दर्शनों में, यानी बुद्धिज्म के अंदर और शंकराचार्य के अद्वैतवाद में देखेंगे तो काफ़ी हद तक एक ही बात है, बस कहने का ढंग अलग है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।